नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका एग्ज़ाम कल होने वाला है और आप सोच रहे हो आज मुझे ऐसा ऑब्जेक्टिव मिले जो कि मेरे एग्ज़ाम में डायरेक्ट आए। तो आज का वीडियो आप ही के लिए बना है ताकि आप ऐसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव सीख के जाओ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे और आप अपना सरकारी स्कूल पक्का कर लोगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, CO2, NaCl या फिर CH4। देखिए सारे बच्चों को पता होगा कि जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, HCl का पीएच मान कैसा होता है? HCl का पीएच मान 7 होता है या फिर 7 से कम होता है या फिर 7 से ज़्यादा होता है या फिर 14 होता है। तो आप सभी को बता दूं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, NaOH एक कैसा यौगिक है? तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो है एक क्षार है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, लाल लिटमस नीला होता है। जैसे कि लाल लिटमस जो होता है कैसे नीला होता है? अम्ल से, क्षार से, जल से या फिर लवण से। देखिए लाल से नीला बनाना हो के तब क्या करना है कि क्षार का प्रयोग करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और अगर नीला से करना हो कि लाल, तब आप लोग अम्ल का प्रयोग कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो अगर बात करें इसका राइट आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दोनों CaO और CO2 दोनों जो होता है वो प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस गैस का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में होता है? O2 का, CO2 का, H2 का या फिर N2 का? तो 6 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। CO2 अग्निशामक यंत्र में CO2 का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, FeCuSO4 यानी कि ये फेरस है यानी लोहा है और ये सल्फ्यूरिक यानी कि बात करें कॉपर सल्फेट है। ठीक है, ये लोहा है और ये कॉपर सल्फेट है। तो जब अभिक्रिया होता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो इस अभिक्रिया में ये वाला आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी FeSO4 और Cu कॉपर यहाँ पे क्या हो गया? विस्थापित हो गया। इसके बाद यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि H2 + Cl2 बराबर क्या बनेगा? तो जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी है, NaH2O यानी जब सोडियम की अभिक्रिया जल से कराई जाती है तो कौन सी गैस बनती है या फिर क्या चीज़ बनता है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NaOH + H2 यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, CH4 का सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम जो होता है वो मेथेन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा तत्व गैस के रूप में पाया जाता है? यहाँ बताना है आयोडीन या फिर क्लोरीन या फिर ब्रोमीन या फिर मैग्नीशियम। तो अगर बात करें गैसीय अवस्था में तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी क्लोरीन जो होता है वो गैसीय अवस्था में होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड में आयनिक बंधन होता है क्या? तो अगर आपको पता नहीं है तो पता कर लीजिएगा। ठीक है, NaCl में आयनिक बंधन होता है। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीएच मान का मानक क्या होता है? पीएच मान की सीमा क्या होती है? तो पीएच मान की सीमा 0 से लेके 14 के बीच में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? देखिए अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान जो होता है 7 से ज़्यादा होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CO2
गैस किस रंग की लिटमस को नहीं बदलती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं किस रंग की लिटमस को बदल ही नहीं सकती है। तो अगर बात करें लाल लिटमस को CO2 गैस नहीं बदल सकती है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, जिस पदार्थ में अम्लीयता और क्षारीयता दोनों गुण हो वह क्या कहलाता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्फोरेटिक हो जाता है। ठीक है, अम्फोरेटिक, जिसमें अम्ल क्षार के गुण दोनों गुण रहता है उसे अम्फोरेटिक कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, H2SO4 एक कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक, यानी कि H2SO4 जो है कौन सा अम्ल है, कमजोर है, मजबूत है या फिर प्राकृतिक है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत मजबूत होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, H2SO4। इसके बाद यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, लौह यानी लोहा, परमाणु, Fe का परमाणु क्रमांक क्या होता है। लोहा का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो परमाणु संख्या यानी इसका 18 होता है, 26 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर कहा जा रहा है, Cu का प्रतीक क्या है, कॉपर का प्रतीक क्या होता है। तो 19 का राइट आंसर ये हो जाएगा, Cu का प्रतीक Cu होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, NaOH का सामान्य नाम क्या है, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, वाशिंग सोडा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कास्टिक सोडा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। NaOH का सामान्य नाम कास्टिक सोडा होता है। उसके बाद HNO3 का सामान्य नाम क्या है, तो 21 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड नाम है इसका। ठीक है, सामान्य नाम। इसके बाद यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, CO2 का प्रयोग कहाँ किया जाता है, फोटोग्राफी, फायर फाइटिंग, वेल्डिंग, शीतलन। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फाइटिंग में किया जाता है CO2 का उपयोग। उसके बाद अग्निशामक में भी किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक कितना होता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी का क्वथनांक अगर बात करेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, नमक का सूत्र क्या होता है। नमक का सूत्र NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन काफी इजी है, एक अम्ल का pH मान 2 है तो यह कैसा अम्ल है, बहुत कमजोर या फिर मजबूत या फिर कमजोर या फिर तटस्थ। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मजबूत हो जाएगा, बहुत कमजोर नहीं होगा, ये बहुत यानी कि मजबूत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बताना है 26 नंबर क्वेश्चन, FeSO4 का रंग कैसा होता है, नीला होता है, लाल होता है, पीला होता है, कैसा होता है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जो कि आगे है, यहाँ पे हरा होता है। ठीक है, इसका रंग क्या होता है, हरा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, Na2CO3 किसका सूत्र है। तो Na2CO3 जो होता है वो वाशिंग सोडा का सूत्र होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न जो कि इजी है, 28 नंबर, CaOH2 का होल ट्री को क्या कहते हैं। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, एस्केलर लाइम कास्टिक सोडा। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, ZnHCl बराबर क्या बनता है। तो Zn जब जिंक जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तब क्या होता है, जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन जो होता है वो मुक्त हो जाता है। इसके बाद अगला यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है, बताइए कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है। तो HCl सल्फ्यूरिक अम्ल पेट में पाया जाता है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पे नया होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।